द पर्सन यू थिंक, द पर्सन यू बिकेम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। तुमको जैसा भी बनना है, तुमको जैसा भी फील करना है, जैसे भी लोग चाहिए, जैसे भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तुम खुद ब खुद उसे अपने पास बुला सकते हो और वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। एंड वेन एवर यू बिलीव कि तुम्हें खुद को चेंज करना है एंड जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ में चीज़ें बेकार चल रही हैं ऑल दिस थिंग, तो तुमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यू हैव टू चेंज। तो उसके लिए व्हाट आई पर्सनली डू कि आई पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर माई सेल्फ कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इन लाइक वॉचिंग अदर्स मैं सोचता हूँ कि ये मुझे भी चाहिए, बट उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं जब वो मेरे पास होगी तो मैं कुछ नहीं होगा। एंड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब तुम क्लियर कर लोगे कि तुमको ऐसा ही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए, उस समय पे तुमको पता चलेगा कि ये चीज़ें, आधी चीज़ें तो मैं खुद गलत कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, 50% चीज़ें। और आधी चीज़ें तुमको पता चलेगी कि वो चीज़ मेरे को चाहिए भी नहीं, जो अभी चीज़ चल रही है मैं उसमें खुश हूँ, वो बाकी सारी चीज़ आएगी तो मैं और परेशान और इधर उधर मेरा दिमाग भागने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना क्लियर करोगे उतना अच्छा है। जब तुम लोग क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद तुमको वेज फाउंड आउट करना है कि तुम्हें अभी क्या करना है, कि तुम अभी इस वक्त एक्शन क्या लोगे। एग्ज़ाम्पल, तुमको अच्छे नंबर चाहिए, तुमको टॉपर बनना है, हर एग्ज़ाम में टॉप में से टॉप लाना है। 80 मार्क का पेपर है, 80 में से 80। 50 मार्क का पेपर है, 50 में से 50। 100 मार्क का, 100 में से 100। सारे सब्जेक्ट्स में सब में एकदम टॉप मारना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली। अपने वीकनेसेस को, जो भी तुम्हारा वो वीक सब्जेक्ट है, उसे प्रॉपरली करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, उसे लीनियंटली लो, ऐसा एकदम प्रेशर मत डालो। नेवर एवर डू वर्क इन प्रेशर। देखो, खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रेशर डालना पड़ता है अपने कि भाई फ़ोन मत देख, तू काम कर, वो प्रेशर अलग है। बट स्ट्रेस लेना उसके बारे में, कॉन्स्टेंटली सोचना कि भाई रह गया था मेरा, रह गया था, रह गया था, रह गया था, वैसा वैसा मत सोचना। जो चीज़ हो गई उसके बारे में मत सोचना, एनालाइज करना एक बार, एंड करंटली अभी काम करने बैठना उसके ऊपर। फोर्थ चीज़ है कि चीज़ें अभी कभी अच्छी नहीं होगी, कभी कभी क्या, स्टार्टिंग में ही चीज़ें अच्छी नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे एंड यू हैव टू फेस चैलेंजेस। एंड जब तुमने उन चैलेंजेस को फेस कर लिया ना, फिर तुम नोटिस करोगे कि मेरे पास खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। एंड मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, जो भी चीज़ में मैं जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थिंक, आई हैव टू बी क्लियर, देन आई स्टार्ट टेकिंग एक्शन, एंड देन आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स या कुछ मिस्टेक्स से जो मैंने किए। एंड देन कुछ दिक्कतें आ जाते हैं, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जनरल दिक्कत, प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसको सोल्यूशन निकालना पड़ता है, फिर वापस से उस काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। एंड धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस दिखने लगती है, एंड एट द पीरियड ऑफ टाइम मेरी प्रोग्रेस बहुत बड़ी बन जाती है। एंड मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करने लगता हूँ कि यस, आई डन दिस, मैंने कर लिया ये, अब मुझे चीज़ें आ गई है, समझ गई, अब मुझे बस उसमें कंसिस्टेंट रहना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये भाई, बहुत सिंपल है। एंड इन दिस प्रोसेस ना, कुछ मेन चीज़ें ये रखना ध्यान में, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे बता दी है, इसमें पेशेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मुझे ऐसे लोग ही चाहिए, मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, लाइक तुम अपने आप को, लाइफ को पूरे ये करते हो, एंड किसी दिन अगर तुमने देखा कि भाई मेरा स्टार्टिंग का डे अच्छा गया, बीच में थोड़ा सा एवरेज था जैसा डे गया, एंड बस ऐसा सा, एंड तुम उसके बारे में सोचते हो कि भाई आज दिन अच्छा नहीं गया, वो उस टाइम की वजह से, वो बस दो तीन, एक दो घंटा मेरा दिन अच्छा नहीं गया, ये वो जो भी रीज़न है, थिंक एज कि
ऐसा बिलीव रखो कि इट इज़ अ लाइफ, ये ऊपर नीचे चलती है, कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता है। पता है क्या, पैसे की फ्रीक्वेंसी को ठीक करने के लिए व्हाट आई ये कि जिससे मेरे को तो अभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं वो सोच रहा हूँ बताने का कि मैंने वो ये एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जब जब मेरे पे पैसा पैसा अच्छे से मेरे पे आता नहीं था, पैसों की मेरे को कमी होती थी, मेरे को और पॉकेट होनी चाहिए थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू कि मैं सेव करता था बहुत पैसे। मैं खर्च करने पे हर एक छोटी छोटी चीज़ को, किसी को देना हो कुछ भी हो, हर चीज़ पे बहुत सोचता था। एग्जाम्पल, मुझे कुछ बाहर खाने जाना है तो मैं वो सोचता था कि नहीं, इससे तेरी हेल्थ ख़राब हो गई, ये वो फलाना ढमकाना चीज़ है, और बहुत ज़्यादा दिमाग में ये हो जाता था, तो फिर मैं खर्च नहीं करता था। बट उसके वजह से फिर वो क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभी मैं वो डिस्ट्रैक्टिव फील करता था, और फिर मेरा फोकस हट जाता था अपने ध्यान से, मेन जो टास्क मेरा गोल है उसके लिए। एंड और किसके लिए, बस वो 50 रुपये के लिए। अब 50 रुपये किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकते, किसी के लिए मीडियम हो सकता है, बट एट द एंड मैटर क्या करता है कि जो जो तुम्हारा गोल है उसके लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो मैं बहुत सेव करता था, एंड जब कभी मेरे को एमरजेंसी में देने पड़ गए अपने बहन को, या मुझे कुछ चाहिए, या मैंने ओ कभी कभी बहुत ज़्यादा ही मन हो जाता है कुछ चीज़ खरीदने का, ये वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं अपने आप पे भी कभी स्पेंड करूँ, तो मैं अपने आप को, भाई तू पैसे भी खर्च करना है, और वो भी 500 हज़ार 2 हज़ार, बस इतने से पैसों के लिए मैं सेव कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतने 2 हज़ार 2 हज़ार को सेव करके क्या ही कर लूँगा, बस दिल में करता था। एंड आफ्टर व्हेन मैं उसे एक लीनियंट वे में जान देता हूँ कि ठीक है कि हेल्थ ख़राब होती है ये सारी चीज़ें, बट हफ्ते में 1 2 मैक्स 3 4 बार तो खा ही सकता हूँ ना मैं बाहर का। 4 बहुत हो गया, 2 बार तो खा ही सकता हूँ, क्योंकि अगर इससे मेरी क्रेविंग हो रही है एंड मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं वो चीज़ खा लूँ, ख़त्म कर दूँ सीन, और अपने काम पे लग जाऊँ बस। एंड किसी को देना वगैरह हो गया, तो ऐसे दानी की बात नहीं कर रहा। एग्जाम्पल क्या हुआ कि आज मैं अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था, अब वो रहता है 7 किलोमीटर अपोजिट मेरे घर से एंड मेरे कॉलेज से, एंड मेरे को वापस आऊँगा तो 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएंगे। तो आई थॉट कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मम्मी को बताना नहीं है मेरे को, तो पेट्रोल भरना पड़ेगा, तो इसमें मेरे पैसे जाएंगे। एंड उसके लिए मैं उसे नहीं वगैरह बोलता, बट मुझे पता था कि अगर मैं इसके साथ गया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलेगी, कनेक्शन बनेंगे, ऑल दिस थिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है ना, 100 रुपये का पेट्रोल लगे, 100 रुपये का नहीं भी लगता, पता है कि 14 किलोमीटर बहुत पास कम होता है, तो लग गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जब तुम ऐसा करने लगोगे ना, रोकने नहीं लगोगे, तो तुम्हारे पास अपने आप आने लगेगा। अभी करंटली मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जन्माष्टमी के, जिसमें मैंने 2500 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मुझे मिला था। आई लिटरली नो आइडिया, क्योंकि ये प्राइज़ भी नहीं पता था हमको क्या था, मुझे बस जीतना था, पार्टिसिपेट करना था, दैट्स इट। जब हम लोग जीते तब हमको पता चला कि कैश प्राइस भी एंड ऑल दिस थिंग। एंड फिर एंड ऐसे तुम करोगे ना बीच बीच में, फिर ना पैसों का फ्लो भी आने लगा। ये तो मैंने मनी की प्रॉपर ये बना दी, बट इन लाइफ ऑल्सो व्हेन यू आर यू वांट टू अचीव योर गोल्स, पीपल, अपॉर्चुनिटीज, वट एवर, you only have to clear it, take action, डू नॉट बी एंड फुल ऑब्सेस्ड कि मैंने ये सोचा ही था और ये ऐसा हुआ ही नहीं, या आज मेरे साथ आधा ये हुआ वो हुआ। बी चिल कि ठीक है, हो गया, चलता है भाई, कभी कभी ऐसे लीनियंट वी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट कि अपने आप को भी सोचना। जब तुम ऐसा करने लगोगे ना, तुम्हारा दिमाग अपने आप ही वो ट्रेन हो जाएगा कि ठीक है, थिंग्स कभी कभी होती है, बट फिर मोस्ट ऑफ द चीज में, क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है जैसा तुम सोचो, नेवर। जस्ट यू कैन प्लान योर मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम पूरा 100% प्लान नहीं कर सकते, और कभी प्लान के भी चलता भी नहीं है, पता है, एट देन बहुत चेंजेस होता है। तो लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान रखना, कभी भी उसके लिए इतना डिप्रेस दुखी मत होना भाई कि मेरा
आधा दिन बेकार चला गया, मैंने ये चीज़ गलत हो गई, उस 90% चीज़ सही हो गई, उस पर ध्यान नहीं देना तुम लोग को, 10% गलत हुआ उस पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ मत करो, दिमाग ख़राब मत करो भाई छोटे छोटे चीज़ों के लिए। जितना तुमने रेस्ट ऑफ दिन हो गया उस पर सेटिस्फाई हो, ग्रेटफुल हो, एंड हाँ जो भी चीज़ बेकार हुई क्या हुई उसे थोड़ा सा एनालाइज करो, सोचो उसके ऊपर, और ट्राई करो कि तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में से करो, बस दैट्स इट। और हाँ, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, मेरा पेपर है कल, तो तब तक ले बाय बाय।